एक बार एक बच्चा मेक जोक कमील की वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब किए बिना सो गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं उठा। फिर रॉड एक बर्फ का गोला बनाता है और उसे ताले पर फेंक कर मारता है, लेकिन इससे ताला तो नहीं टूटता, लेकिन बर्फ जरूर टूट जाती है। लेकिन इन्हें ये बात नहीं पता थी कि ईविल नन इन्हें छुपकर देख रही है, और इससे पहले कि ये लोग आगे कुछ कर पाते, ईविल नन इनके पास आने लगती है और मिस्टर मीट भी इन लोगों को पकड़ने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद खूनी बाबा भी चर्च के ऊपर से छलांग मारता है और कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। खूनी बाबा के कूदने की आवाज गुल्ली बुल्ली और रॉड को सुनाई देती है और फिर तीनों लोग पीछे देखने लगते हैं और खूनी बाबा, ईविल नन और मिस्टर मीट को देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। रॉड, तुमने तो बोला था कि खूनी बाबा, ईविल नन और मिस्टर मीट यहाँ पर नहीं है, तो अब ये तीनों यहाँ पर कैसे आ गए? गुल्ली, मुझे क्या पता था कि ये तीनों यहीं पर हैं। दूर से देखने पर तीनों मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये लोग यहाँ पर नहीं हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये तीनों यहीं पर हैं। मैंने तो तुम्हें चेतावनी भी दी थी, लेकिन तुम लोग माने ही नहीं। अब भुगतो। अब तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो और अब यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जाने वाला। तैयार हो जाओ तीनों मरने के लिए, और तुम्हारे साथ में वो पीछे पड़ा तुम्हारा दोस्त भी मरेगा। तभी रॉड अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करता है। मरने की बारी किसकी है वो तो अभी खुद पता चल जाएगा। बुढ़े, अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करो, और मुकाबले में जो हारेगा आज वही मरेगा। ये सुनकर खूनी बाबा उड़कर रॉड के सामने आता है और वो अपना एक्सट्रीम मोड ऑन कर लेता है। लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा मैं अभी पूरी कर देता हूँ। इसके बाद रॉड खूनी बाबा पर हमला कर देता है, लेकिन खूनी बाबा इसके हमले से बच जाता है और वो रॉड के ऊपर जवाबी हमला करता है। रॉड अपनी शक्तियों से उसके हमले को नाकाम कर देता है और वो खूनी बाबा पर दोबारा हमला करता है। इस हमले को खूनी बाबा रोकते हुए अपने आंखों से एक जोरदार वार करता है, जिसकी वजह से रॉड वहीं ढेर हो जाता है। खूनी बाबा के लिए जबरदस्त हमले से गुल्ली और गुल्ली भी वहीं पर ढेर हो जाते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और इन्हें जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। इसके बाद खूनी बाबा ईविल नन और मिस्टर मीट से बोलता है कि अब मैं यहाँ से किसी बहुत जरूरी काम के लिए कहीं पर जा रहा हूँ, और तब तक तुम लोग इन लोगों पर ठीक से नजर रखो। ये चारों यहाँ से बच के जाने नहीं चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलने के बाद खूनी बाबा उड़कर वहाँ से कहीं पर चला जाता है। खूनी बाबा के वहां से जाते ही ईविल नन और मिस्टर मीट शॉन को पिंजरे से बाहर निकालकर आग के ऊपर लटकाकर उसे पकाने लगते हैं, और अब शॉन का शॉन द कबाब बनना शुरू हो चुका है। इसके बाद ईविल नन मिस्टर मीट से बोली, क्या रे मोटकू, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ इस बकरे का कबाब बन रहा है? इस कबाब को सूखे नहीं खाना है, इसे हम लोग थम्स अप और चिप्स के साथ खाएंगे। तो तुम जाकर दोनों चीजें बाजार से ले आओ, तुम्हारे आने तक ये अच्छे से पक भी जाएगा। ईविल नन के इतना बोलते ही मिस्टर मीट अपनी कार के पास आता है और कार का गेट खोलकर अंदर बैठकर कार को स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है थम्स अप और चिप्स लाने। मिस्टर मीट के जाते ही ईविल नन अपना हिडन टैलेंट दिखाना शुरू कर देती है, जो कि है डिस्को डांस। दोस्तों, आप लोगों को इसका हिडन टैलेंट कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताएं। तभी रॉड को होश आ जाता है और ईविल नन अपने डांस के चक्कर में रॉड को होश आते हुए देख नहीं पाती, और इसी का फायदा उठाते हुए रॉड जल्दी से खड़ा हो जाता है और वो शॉन को ऐसी हालत में देखते ही उसकी आग को अपने पावर से बुझा देता है। इससे ईविल नन का डांस भी डिस्टर्ब हो जाता है और वो रॉड से बोलती है, रॉड, तुमने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं किया। तुमने पहले भी इन तीनों के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की थी, अब और नहीं। आज तुम्हारा और इन तीनों इंसानों का आखिरी दिन होगा। इतना बोलकर ईविल नन चर्च की तरफ भागकर जाने लगी। अंदर आते ही उसने अपनी शक्तियों से अपना हैमर बुलाया और फिर उसे हाथ में लेकर भागते हुए चर्च से बाहर जाने लगी। बाहर आते ही ईविल नन रॉड के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉड उसके हमले को रोकते हुए उसे फ्रीज कर देता है। ईविल नन को फ्रीज करने के बाद रॉड गुल्ली और बुल्ली के पास जाता है और उन्हें अपनी शक्तियों से ठीक करने लगता है, जिसकी वजह से गुल्ली और बुल्ली को तुरंत होश आ जाता है और दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। और तभी गुल्ली रॉड से पूछता है कि रॉड, यहाँ पर क्या हुआ था, हमें कुछ याद नहीं।
खूनी बाबा ने तो तुम्हें लेसर से बेहोश कर दिया था, तो तुमने इविल नन को फ्रीज कैसे किया? और मिस्टर मीट और खूनी बाबा का क्या हुआ? रॉड बोला, गुल्ली अभी वो सब बताने का टाइम नहीं है। इससे पहले कि मिस्टर मीट और खूनी बाबा वापस आ जाएं, हमें शॉन को छुड़ा लेना चाहिए और जल्दी से बाबा के पास चले जाना चाहिए ताकि हम उन्हें सब कुछ बता पाएं। रॉड की बातें सुनते ही गुल्ली बर्फ के ऊपर चढ़कर शॉन को खोलने लगा। तभी शॉन को होश आ जाता है और वो बोला, गुल्ली मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मुझे तो मिस्टर मीट ने पकड़ लिया था, तो तुमने मुझे कैसे बचाया? शॉन हम तुम्हें सारी चीजें बाद में समझा देंगे। अभी हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा और बाबा के पास जाना होगा ताकि हम उन्हें खूनी बाबा के बारे में बता पाएं और वो उसे हरा पाएं। इतना बोलकर गुल्ली शॉन के हाथों को खोलने लगा, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर मीट अपनी कार लेकर वापस आने लगा।